बदलते निवेश के ट्रेंड के बीच में आप वो कौन सी आम गलतियां करते हुए इन B30 शेयर के निवेशकों को देखते हैं पंकज जी? अगर निवेशक सिर्फ रिटर्न्स देखकर यहां पर निवेश कर रहे हैं तो शायद उन्हें निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में और इक्विटी की बात करें तो अप्स एंड डाउन्स यहां पर देखा जाएगा, जो पास्ट में भी हुआ है और ये इक्विटी का नेचर है। तो जब यहां पर उतार चढ़ाव होगा तो ऐसे निवेशक जो सिर्फ रिटर्न्स देखकर यहां पर आ रहे हैं शायद वो निराश होंगे और फिर वो निकल जाएंगे, काफी समय तक फिर वापस नहीं आएंगे। तो ये शायद निवेशकों को नहीं करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि अगर आप जो फिक्स रिटर्न देने वाले प्रोडक्ट हैं जहां पर आपको 6-7% का रिटर्न मिलता है, उसके बजाय यहां पर यदि 10-12% का रिटर्न आपको मिलेगा एवरेज, तो वो आपके लिए एक फेयर एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए। दूसरी बात, कई बार निवेशक ये सोचते हैं मैं खुद निवेश करूंगा। अब होता यह है कि जब मार्केट में बुल रन होता है उस वक्त सभी तरह की स्कीम्स आपको रिटर्न्स देती हैं। किसी स्कीम का रिटर्न अगर 10% है तो दूसरे का 12% है, 15% है, तो सबको लगता है कि मैंने जो किया अच्छा ही किया है। लेकिन जब मार्केट में गिरावट आती है तब आपको समझ में आता है कि एक जो एडवाइजर है, जो एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका क्या रोल होता है। तो मेरा कहना यह है कि आप सही तरीके से स्कीम चुने। एक तो स्कीम अच्छी हो, दूसरी बात आपके लिए सुटेबल भी हो। कई बार क्या होता है, स्कीम अच्छी तो है पर जो आपका रिस्क एपेटाइट है, जिस समय अवधि के लिए आप निवेश करना चाहते हैं, शायद उसके हिसाब से वो सुटेबल ना हो। तो इसके लिए शुरुआती दौर में तो स्पेशली मैं कहूंगा कि आपको किसी प्रोफेशनल की मदद से सही स्कीम चुननी चाहिए और साथ में जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो बिल्कुल रियलिस्टिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि मेरा 2 साल में पैसा डबल हो जाएगा, पीछे किसी ने बताया था आपको कि उनका हुआ था। तो आप सही उम्मीद के साथ, सही मार्गदर्शन के साथ में किसी एडवाइजर की मदद से निवेश की शुरुआत करें, तभी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा फायदा होगा।